यूपी मदरसा एक्ट पर फैसला जल्द। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तय कर दी फैसले की तारीख। टेंशन में योगी मोदी, हो चुका है एक्शन। यूपी के 16,000 से ज्यादा मदरसों की किस्मत का फैसला जल्द होने वाला है। योगी सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है कि यूपी के मदरसों को असंवैधानिक करार दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी साल के मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने योगी और मोदी सरकार को न केवल टेंशन दी थी, बल्कि मार्च में दिए गए अपने फैसले के तहत उन्हें नोटिस भी थमाया था। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मार्च के महीने में एक कड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें यूपी के मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया गया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सीजेआई की बेंच ने मार्च में अपना फैसला सुनाया था कि अगली सुनवाई की तारीख तक यूपी मदरसा एक्ट पर सुनाए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। उसके बाद से अब तक यूपी के मदरसों में पढ़ाई जारी है, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब यूपी मदरसा एक्ट पर फाइनल फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर फाइनल फैसला देने की बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी मदरसा एक्ट पर फाइनल फैसला अगले हफ्ते की होने वाली सुनवाई में की जाएगी। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीख लिस्टिंग नहीं की है। ऐसे में फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कब अगली सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि इस मामले में हम फाइनल हियरिंग अगली सुनवाई में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इसी रुख को सबको इंतजार था, लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यूपी के सीएम योगी और पीएम मोदी की टेंशन बढ़ गई हो, क्योंकि इस मामले में पहले ही केंद्र और राज्य सरकार को न केवल फटकार लग चुकी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस भी थमाया जा चुका है। तो चलिए फैसला आने से पहले ये जान लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट के फैसले को पलटते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, वो गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में इस एक्ट का बचाव किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 की एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। तो क्या हम ये मान लें राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है? उसके बाद सीजेआई की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि अगली सुनवाई तक यूपी के सारे मदरसे बिना किसी रोक टोक के चलते रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं आखिर ये एक्ट कब आया था। दरअसल मुलायम सिंह यादव जब सीएम थे उसी वक्त इस कानून को राज्य सरकार ने पास किया था, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने एनसीपीआर के जरिए एक निर्देश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को अलग किया जाए और उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाए। साथ ही गैर मान्यता प्राप्त सभी छात्रों का आधुनिक शिक्षा देने के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन कराया जाए, जिसके बाद से ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अख्तियार कर चुका है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से क्या फैसला आता है, इसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।